वेलकम स्टूडेंट्स, द सेकंड वीडियो मशीन 2.0। जिसने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा, सजेस्ट पॉइंट में जाके आप पहला वीडियो देख सकते हैं। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो रेड कलर का साइन है अपनी मशीन का यूज करके हाथ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, तो आपका नेट टॉपिक स्टार्ट करते हैं मशीन 2.0, जिसमें पढ़ेंगे कुछ फॉर्मूलाज, कुछ डेफिनेशन एक्स्ट्रा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि तीन टाइप से हमने डिस्क्राइब किया फर्स्ट वीडियो में कि कैसे फलक्रम, लोड और एफर्ट आपस में रिलेटेड होते हैं, कैसे लीवर से डिसाइड करते हैं। पैटर्न याद किया था हमने, फ्ली 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 फ्ली। ऑन दिस बेसिस हमने सबसे पहले फॉर्मूला बताया मैकेनिकल एडवांटेजेस। मैकेनिकल एडवांटेज कहता है कि मशीन जो काम करती है उसका हमें क्या प्रॉफिट मिलता है। कुछ लॉस भी हो सकता है, कुछ प्रॉफिट भी हो सकता है। तो मैकेनिकल एडवांटेज फॉर्मूला कहता है L अपॉन E, लोड अपॉन एफर्ट। देन हमने एक छोटा सा ट्रिक बनाया। ट्रिक का फायदा ये मिलता है आपको कि छोटी छोटी ट्रिक मिला के आप लॉन्ग टाइम तक उस पैटर्न को याद कर सकते हैं। मेल पैटर्न क्या बना, MALE। दिस इज ए पैटर्न टू लर्न व्हेनेवर यू वांट टू गेट दिस फॉर्मूला। मैकेनिकल एडवांटेजेस यानी मशीन से जो हमें लाभ मिल रहा है वो डिपेंड करता है लोड पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफर्ट के। तो हमने ट्रिक बनाया MALE। जब भी आपको याद करना है फॉर्मूला याद रखिए मेल मेल मेल, मैकेनिकल एडवांटेज। सेकंड फॉर्मूला मैकेनिकल एडवांटेज इसका कहता है हमारा एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। अब ये क्या होता है एफर्ट आर्म लोड आर्म? आपने पैटर्न बनाया, दिस इज द फलक्रम, एफर्ट एंड दिस इज द लोड। याद रखिए जो भी डिस्टेंस आप मेजर करते हैं हमेशा कहां से मेजर करते हैं, फलक्रम से, क्योंकि फलक्रम एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके चारों तरफ कोई भी मशीन रोटेशनल मोशन में रोटेट कर सकती है। यानी फलक्रम ऐसा पॉइंट है जो फिक्स होता है और रोटेशनल मोशन में चारों तरफ उसके लोड या एफर्ट रोटेट कर सकता है। तो सारी डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे, फोर्स से। तो दिस इज कॉल्ड लोड आर्म, एफर्ट आर्म, दिस वन अप टू हियर, एंड दिस वन इज कॉल्ड लोड आर्म। ऑलवेज रिमेंबर जो भी डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हैं हमेशा कहां से यूज करना है, फलक्रम से। फलक्रम से लेंथ तक की डिस्टेंस को बोलेंगे लेंथ आर्म, फलक्रम से एफर्ट तक की डिस्टेंस को बोलेंगे एफर्ट आर्म। तो दो फॉर्मूले हमने यूज करे। जो आपके पास यदि एफर्ट, लोड, वेट दिया हुआ है आप यूज करेंगे मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट। आपको यदि आर्म दिया हुआ है तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू एफर्ट आर्म एंड लोड आर्म। ओके, ऑन दिस बेसिस अनदर फॉर्मूला वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो से कहता है कि जब भी कोई मशीन काम करती है, करते करते लगातार उसकी स्पीड कम होगी ज्यादा होगी, उसको हमने डिसाइड किया वेलोसिटी रेशियो क्या होता है। वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला हमने बनाया वेलोसिटी ऑफ द एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ द लोड। एफर्ट के द्वारा कितनी वेलोसिटी बनी और लोड के द्वारा कितनी वेलोसिटी बनी। एफर्ट कहता है हमारा इनपुट कितना लगाया आपने, लोड कहता है आउटपुट कितना गया आपका। Second, next one, eta. Eta shows the capacity. Capacity you can say क्षमता कितनी है उस मशीन की, कार्य करने की क्षमता कितनी है। तो कैपेसिटी को हमने डिनोट करा ईटा से, और ये फॉर्मूला बना हमारा मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू ईटा इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। मोस्टली आपको जो क्वेश्चन पूछता है प्रूफ करने के लिए आता है, प्रूफ दैट ईटा इज इक्वल टू MA अपॉन VR। प्रूव कर सकते हैं, सिंपली पता है कैसे कर सकते हैं। देखिए ईटा, सेकंड फॉर्मूला ईटा का कहता है वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। क्षमता कहती है हमारी मशीन की, वो डिपेंड करती है आउटपुट पे, कितना वर्क किया गया, और इनपुट पे। तो क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, हमें प्रूफ करना है कि क्षमता जो होती है मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो पे कैसे डिपेंड करती है। लेट्स सी नाउ द प्रूफ। ईटा इज इक्वल टू वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। ओके, हमें पता है वर्क का फॉर्मूला क्या होता है। वर्क का फॉर्मूला कहता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंड वर्क इनपुट सेम थिंग, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, वर्क आउटपुट पे बात करते हैं। वर्क आउटपुट मीन्स कि आपने एफर्ट लगाया अपने हाथ से, आउटपुट का मिला आपको लोड पे। तो लोड वर्क फोर्स हो गया आपका लोड, वर्क आउटपुट
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना लगा आउटपुट पे लोड के बराबर, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ लोड आर्म के बराबर। आपसे लोड आर्म कह सकते हैं या शॉर्ट में लिख सकते हैं आप लोड आर्म डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ई आर्म, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ई आर्म, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोड आर्म। तो दिस बिकम वेलोसिटी रेशियो एंड दिस बिकम मैकेनिकल एडवांटेजेस। तो क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी याद कर सकते हैं। तो यदि फॉर्मूला आपको एफिशिएंसी का दो फॉर्मूले हो सकते हैं, यदि नॉर्मली आपसे पूछा है एफिशिएंसी क्या होगी तो आप यूज कर सकते हैं मैकेनिकल एडवांटेजेस अपॉन वेलोसिटी रेशियो। बट यदि क्वेश्चन आपसे पूछा है परसेंटेज में निकालने के लिए तो क्या करते हैं 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मोस्टली क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, वो पूछता है एफिशिएंसी फाइंड इन द परसेंटेज एंड मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इनटू 100%। सो क्वेश्चन ये भी पूछता है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि बताइए क्वेश्चन दिया आपको ईटा, मैकेनिकल एडवांटेजेस एंड वेलोसिटी रेशियो, थ्री ऑफ देम व्हिच रिमेन कांस्टेंट। तो याद रखेंगे वेलोसिटी रेशियो ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट फॉर ए गिवन मशीन। एक हमेशा किसी भी दी हुई मशीन के लिए वेलोसिटी रेशियो एक ऐसी वैल्यू है जो हर कंडीशन में क्या रहती है कांस्टेंट रहती है। एक नंबर में क्वेश्चन बनता है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताता जा रहा हूं साथ में। उसके बाद मशीन को दो पार्टों में डिवाइड किया गया, जिसमें सबसे पहले हमने कहा कि मशीन दो टाइप की हो सकती है, एक्चुअल मशीन या से बोल सकते हैं प्रैक्टिकल मशीन। दूसरा मशीन का हमने दूसरी हो सकती है आइडियल मशीन। ऐसा समझिए आइडियल मीन्स और प्रैक्टिकल मीन्स। आइडियल मीन्स हुआ कि सपोज दिस इज ए मशीन, हमने इस मशीन पे 100 न्यूटन का फोर्स लगाया और इसी फोर्स के साथ वो आगे आगे बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, यानी जितना इनपुट दिया आपने इतना हमें आउटपुट मिलेगा। जानते हैं नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। कि मान लो आप लोग, मैंने किसी को 100 रुपए दिए, मैंने कहा सर आप 100 रुपए वापस करेंगे, तो क्या वापस करेगा? शायद ही वापस करे। यानी जब कंडीशन में इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट हो, डेफिनेशन बनी हमारी कि जिस कंडीशन में इनपुट वर्क इनपुट बराबर हो जाए आउटपुट के, जितना काम आप इनपुट पे एफर्ट पे लगा रहे हैं और उतना ही काम आपका लोड पे प्राप्त हो, तो जिस कंडीशन को बोलते हैं आइडियल कंडीशन। बट प्रैक्टिकल मशीन में वर्क इनपुट आपको पता है ज्यादा होता है और आउटपुट क्या होगा? कम होगा। ज्यादा काम करना चाहते हैं लेकिन आउटपुट क्या मिलेगा? कम मिलेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ऐसा बहुत कम होता है स्टूडेंट्स कि जितना हम पढ़ते हैं जो नहीं सारा का सारा दिमाग में जाए। इनपुट तो सब करते हैं, एफर्ट लगाया हमने कि सारा का सारा दिमाग में चला जाएगा, लेकिन दिस इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन, जितना आप पढ़े उतना चला जाए। तो इनपुट ज्यादा होता है बट आउटपुट कम होता है। ओके, सेकंड कंडीशन, आइडियल मशीन में इफिशियंसी जो होती है मशीन की 100% होती है, यानी क्षमता आपने निकाली अभी वो क्या होती है, उसकी कार्य करने की क्षमता कंप्लीट होती है। बट प्रैक्टिकल मशीन जो डेली लाइफ में यूज करते हैं इफिशियंसी कम होती है 100% से। कभी भी इफिशियंसी मशीन की 100% से ज्यादा नहीं हो सकती। थर्ड कंडीशन, आइडियल मशीन के लिए मैकेनिकल एडवांटेजेस इक्वल टू होता है वेलोसिटी रेशियो के बराबर। ओके, बट इन दिस मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन वेलोसिटी रेशियो। आइडियल मशीन कहती है कि नो एनर्जी लॉस। कभी भी आइडियल मशीन एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें कभी भी एनर्जी में लॉस आपको दिखाई नहीं देगा, जितना काम आपने किया है उतना ही आपको मिलता है। बट प्रैक्टिकल मशीन कहता है कि ऑलवेज लॉस इन एनर्जी, हमेशा एनर्जी में लॉस होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं डेली लाइफ में हम अपनी मशीन यूज करते हैं। जनरेटर हो गया, मशीन हो गया, वॉशिंग मशीन, इन्वर्टर, लॉट्स ऑफ मशीन आर देयर विच आर एक्चुअल और प्रैक्टिकल मशीन। बट प्रैक्टिकली और डेली लाइफ में आइडियल मशीन नहीं हो सकती। एग्जाम्पल ये आपने जनरेटर आप हिसाब ला सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि आइडियल मशीन है या प्रैक्टिकल मशीन है। उसके व्हील्स होते हैं जनरेटर के, तो कुछ पार्ट फ्रिक्शन फोर्स में खत्म हो जाता है। उसके अंदर ऑयल डालते हैं, एयर रेजिस्टेंस चलता है, वाटर का प्रेशर चलता है,
तो बहुत सारे प्रेशर से वो वर्क करता है एज ए प्रैक्टिकल मशीन। इनपुट ज्यादा देते हैं बट एफर्ट करते हैं जितना ज्यादा इनपुट दें आउटपुट भी उतना ही मिले। पेरेंट्स होते हैं, बहुत सारे बच्चे गए बेटा बड़ा पढ़ ले, एफर्ट लगाते हैं, सब चाहते हैं पेरेंट्स बच्चे हमारे पढ़े, लेकिन बच्चे क्या काम करते हैं, प्रैक्टिकल मशीन का काम करते हैं। इनपुट पूरा मिल रहा है ऊपर से बट आउटपुट कम ही मिलता है। एग्जाम्पल किसका हो गया, एक्चुअल और प्रैक्टिकल का। टू टाइप्स ऑफ मशीन आ गया, एक्चुअल मशीन या प्रैक्टिकल मशीन जो डेली लाइफ में यूज करते हैं, और सेकंड वन आइडियल मशीन जो हम कहते हैं कि जिसकी इफिशियंसी 100% होती है, जिसमें जितना इनपुट देंगे उतना आउटपुट मिलेगा, मैकेनिकल एडवांटेज बड़ा होता है वेलोसिटी रेशियो के, और कभी भी इसमें एनर्जी लॉस नहीं होता। ऑन दिस बेसिस, इसी के आधार पे हमने तीनों चीजों को मशीन का कि जो मशीन होती है तीन तरीके से काम कर सकती है। या तो वो हो सकता है फोर्स मल्टीप्लायर, मशीन क्या कर सकती है, या तो वो काम करती है फोर्स को बढ़ाने का काम कर सकती है। नंबर 2 हो सकता है स्पीड मल्टीप्लायर, और नंबर 3 हमने कहा कि वो क्या कर सकती है, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द एफर्ट। वो हमेशा एफर्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। तो तीनों टाइप के लीवर हमने पढ़े, फर्स्ट टाइप लीवर, सेकंड टाइप लीवर, थर्ड टाइप लीवर। उसी के बेसिस पे हमने तीन मशीनों को डिवाइड किया, लीवर्स को, जो दिखाएंगे हम कि कौन सी मशीन, कौन सा लीवर किस टाइप का वर्क करता है। वो फोर्स मल्टीप्लायर होता है, वो स्पीड मल्टीप्लायर होता है, या फिर वो वर्क करता है ऐसे चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। जब हम बात करते हैं फोर्स मल्टीप्लायर, स्पीड मल्टीप्लायर और चेंज इन द डायरेक्शन, तो उसके बेसिस पे हमने डिस्क्राइब कर रहे हैं लीवर्स को कि लीवर्स कौन सा किस टाइप का होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर की। हमने कल पैटर्न याद किया था फ्ली का, उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाया हमने कि फल क्रम में FLE याद रखिए, फ्ली इज अ पैटर्न। फर्स्ट टाइप लीवर में फल क्रम मिडिल, सेकेंड टाइप लोड, एंड थर्ड टाइप में एफर्ट क्या होता है, मिडिल में होता है। ओके, फर्स्ट टाइप में आपने देखा फल क्रम, दिस इज एफर्ट एंड दिस इज लोड। तो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि फर्स्ट टाइप के लीवर फोर्स मल्टीप्लायर बनेगा या स्पीड मल्टीप्लायर बनेगा, या वो एफर्ट की डायरेक्शन को चेंज करेगा। सो सिंपल, याद नहीं करना है आपको, बस डायग्राम याद करना है। आपको डायग्राम याद हो गया यानी सब कुछ याद हो गया। उसने देखा ना, आपने आपसे पूछे कि बताइए ताजमहल कहां पर है, तो यदि आपने देखा होगा तो ज्यादा इफेक्ट होता है, बता सकता है। आपसे पूछेगा एलिफेंटा केव्स कहां पर है, यू विल थिंक अबाउट दिस, यार याद तो करा था, कहां चला गया। बट अधिक कभी जिंदगी में आपने देखा है, कभी भी नहीं भूलने वाले। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हमारे कहते हैं, यदि आपने डायग्राम याद किया है, डायग्राम को फिजिकली अपने हाथ से बनाया है, वही देखिए सुपर 30 आपने सॉल्यूशन कहां रखा है, यहां रखा है, कहां रखा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा। दोबारा देखिए, सॉल्यूशन कहां होता है, हमेशा हाथ में होता है। पेन मत चलाइए, दिमाग चलाना है, दिमाग। तो दिमाग में इमेजिनेशन करना है कि डायग्राम में कौन सा लीवर किस टाइप का है, फर्स्ट टाइप का बनना है, सेकंड टाइप का बनना है, थर्ड टाइप का बनना है। वो कैसे होगा, सो सिंपल, इजीएस्ट वे आई एम टेलिंग यू। फलक्रम फर्स्ट टाइप में आपने देखा मिडिल में होता है, लोड साइड में, एफर्ट यहाँ पे। ओके, तो हमने कई चीज पढ़ी, हमने जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं, कहां से मेजर करते हैं, फलक्रम से। तो इसे बोलेंगे आप एफर्ट आर्म, और दिस इज कॉल्ड लोड आर्म। फलक्रम से लोड तक की डिस्टेंस को आपने बोला लोड आर्म, फलक्रम से एफर्ट तक की डिस्टेंस को बोला आपने एफर्ट आर्म। तो जो भी मेजरमेंट आप लेंगे हमेशा डिस्टेंस का न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, हमेशा मेजरमेंट आपको लेना है फलक्रम से। दिस इज द की पॉइंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, द फर्स्ट टाइप लीवर, तीन कंडीशन हो सकती है हमारी, कि हमने कहा कि जो एफर्ट आर्म है वो बड़ी हो सकती है लोड आर्म से, पॉसिबल है क्योंकि फलक्रम बीच में, तो लोड आर्म बड़ा हो सकता है, एफर्ट आर्म भी बड़ा हो सकता है। सेकेंड कंडीशन कहती है एफर्ट आर्म इज लेस दैन लोड आर्म, पॉसिबल है, फलक्रम बीच में आ रहा है। और थर्ड कंडीशन कौन बन सकती है सर, आपने बोला नहीं बनी तो बना लेते हैं, ये बन गया हमारा लोड आर्म। फर्स्ट टाइप के लीवर में तीन कंडीशन बनती है कि जो फलक्रम बीच में है, लोड साइड में बड़ा भी हो सकता है, एफर्ट इधर भी हो सकता है, या दोनों बराबर हो सकते हैं, फलक्रम मिडिल, जस्ट मिडिल में हो सकता है, इक्वल डिस्टेंस पे। अब इसके अकॉर्डिंग क्या करें सर, फॉर्मूला क्यों लिखा है, क्या फायदा। आपने फॉर्मूला पढ़ा भी, मैकेनिकल एडवांटेज के दो फॉर्मूले होते हैं, लोड अपॉन एफर्ट
जो आपको वेट दिया हो, एफर्ट दिया हो न्यूटन में, लोड दे रखा हो न्यूटन या किसी यूनिट में, और दूसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। कौन सा यूज करने वाले हैं? आर्म वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। ओके, करते आएंगे। देखिए फॉर्मूला लगेंगे आप, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। अब मैथ की न्यूमेरिकल वैल्यू जानते हैं आप कि यहां पर एफर्ट की वैल्यू ज्यादा है और लोड की वैल्यू कम है। एफर्ट ज्यादा, लोड कम, तो क्या होगा? मैकेनिकल एडवांटेजेस विल बी ग्रेटर देन 1। ओके, देखेंगे बाद में क्या होता है। यहां से निकालेंगे मैकेनिकल एडवांटेज, फिर से सेम फॉर्मूला एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। तो यहां से आपने देखा लोड आर्म बड़ा है, नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? लेस देन 1 मिलेगा। थर्ड कंडीशन सेम फॉर्मूला अप्लाई किया, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। जब दोनों की वैल्यू इक्वल है, आपने देखा दोनों इक्वल, ये कटेगा इससे, कटने के बाद क्या बचा? एम ए इज इक्वल टू 1। मैकेनिकल एडवांटेज आपका ग्रेटर देन 1 है, तो ये वर्क करेगा ऐसे फोर्स मल्टीप्लायर। ओके, मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 है, ये वर्क करेगा स्पीड मल्टीप्लायर। और थर्ड कंडीशन भी दोनों इक्वल है, तो ये वर्क करेगा चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। कंडीशन बनी। तो हमने सीखा कि जो फर्स्ट टाइप का लीवर होता है वो तीनों तरीके से वर्क कर सकता है। वो फोर्स मल्टीप्लायर भी बन सकता है, स्पीड मल्टीप्लायर भी बन सकता है, और वो डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है एफर्ट की। बोलेंगे सर एग्जाम्पल लीजिए इसका, एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल ले लेता है। डायग्राम देखा आपने एग्जाम्पल की, हम कैसे प्रूफ करें कि जो फर्स्ट टाइप के लीवर होते हैं वो फोर्स मल्टीप्लायर काम करते हैं या फिर स्पीड मल्टीप्लायर या फिर तीनों। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल जो क्वेश्चन मोस्टली आता है आपको, उसमें डायग्राम दिया हमें कि एक सीजर बनाया हमने, एज्यूम कीजिए सीजर है नहीं, पेंटिंग इतना अच्छा नहीं है, एज्यूम कर सकते हैं आप सीजर। तो आपने देखा जो सीजर का ये एफर्ट, ये हमारा क्या है? एफर्ट आर्म, एफर्ट जहां से आप हाथ लगाते हैं। ओके क्लियर? ये हमारा फलक्रम मिडिल में होता है, और यहां से आप यूज करते हैं लोड। तो आपको बताया किस टाइप का, ये आपका एग्जांपल हो गया फर्स्ट टाइप लीवर। फर्स्ट टाइप लीवर आपने देखा फलक्रम बीच में होता है, एफर्ट साइड में, लोड साइड में। तो यहाँ डायग्राम में देखा आपने, ये लोड आर्म है आपकी यहां से यहां तक, और ये आपकी क्या है? एफर्ट आर्म है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि लोड आर्म बड़ा है एफर्ट आर्म से। क्लियरली दिख रहा है कि जो पार्ट हमारे हाथ में होता है वो छोटा होता है कुछ, और जो पार्ट आगे वाला होता है जहां से हम कट करते हैं कपड़े को या किसी और चीज को, वो थोड़ा बड़ा होता है। तो लोड आर्म बड़ा है एफर्ट आर्म से। फॉर्मूला आपका क्या कहता है? फॉर्मूला मैकेनिकल एडवांटेज कहता है हमारा कि एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। अब इस कंडीशन में आपने देखा कि लोड आर्म बड़ा होगा एफर्ट आर्म से। यहां भी सोल्व किया हमने कि जो आपने देखा लोड आर्म बड़ा है एफर्ट आर्म से, तो क्या होगा? मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो गया? लेस देन 1। लेस देन 1 हो गया, हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले। तो क्या काम करता है? स्पीड मल्टीप्लायर का काम करता है। तो हम इसलिए कहते हैं कि जो सीजर होती है उसमें आपको फोर्स नहीं लगाना, क्या करना है? कट 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 स्पीड बनानी होती है। यहाँ पे देखते हैं आप जो करते हैं एग्जाम्पल, घर पे बहुत सारे काम होते हैं हमारे यहाँ पे, फोर्स ही लगाना, बस पकड़ा आपने और कट करते हुए चले गए स्पीड के साथ। तो सीजर है फर्स्ट टाइप लीवर, कैसा काम करता है? स्पीड मल्टीप्लायर। सेकंड एग्जांपल आपने कहा फर्स्ट टाइप की लीवर का, एक होता है आपका मेटल कटर। डायग्राम में देख सकते हैं छोटा सा बनाया मेटल कटर, ये डायग्राम शो कर सकते हैं यहाँ पे मेटल कटर का। ये हमारा फिर से क्या हो गया? एफर्ट, जहां से आप हाथ से पकड़ते हैं। ये क्या हो गया? फलक्रम, और ये हो गया आपका लोड। ओके, दिस इज अगेन दिस पोजीशन। एफर्ट आप हाथ से लगाते हैं, फलक्रम मिडिल में, और लोड जिस मेटल को आपको कट करना होता है इन दोनों पार्ट के बीच में पुट करते हैं। ओके, पता नहीं हमें कैसे होगा, बट डायग्राम दिमाग में बनाया आपने, चेक करते हैं कैसे होगा। तो फलक्रम से एफर्ट तक की डिस्टेंस होगी आपकी एफर्ट आर्म, और फलक्रम से लोड तक की डिस्टेंस होगी आपकी लोड आर्म। क्लियर? अब डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है आपको कि एफर्ट आर्म बड़ा है हमारा लोड आर्म से। ओके, अगेन वी हैव द फॉर्मूला एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। जब एफर्ट आर्म बड़ा होगा आपका, तो रिजल्ट क्या मिला आपको? मैकेनिकल एडवांटेज आपका ग्रेटर देन क्या हो गया? 1।
और ग्रेटर देन 1 कंडीशन आपने देखा क्या काम करता है, फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करता है। यानी जब भी आपको मेटल कट करना है उस मेटल कटर से तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। ज्यादा फोर्स मतलब क्या, यहां से थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो यहां से ज्यादा फोर्स बनेगा। मल्टीप्लायर मतलब फोर्स को बढ़ाना। आपने सपोज 10 न्यूटन फोर्स लगाया, आपको रिजल्ट मिलेगा 20 न्यूटन। स्पीड मल्टीप्लायर में आपने थोड़ी कम स्पीड लगाई, आगे जाके स्पीड क्या होगी आपकी, बढ़ जाएगी, ट्रिपल कुछ भी हो सकती है, ट्रिपल हो सकती है, आगे 4 टाइम 5 टाइम हो सकती है। तो ये एग्जाम्पल था आपका जिससे पता चलता है कि जो फर्स्ट टाइप के लीवर होते हैं, एग्जाम्पल सीजर लिया, स्पीड मल्टीप्लायर हो गया। एग्जाम्पल मेटल कटर लिया, मेटल कटर क्या काम करता है आपका, फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करता है। तो फर्स्ट टाइप के लीवर आप याद कर सकते हैं, कभी क्वेश्चन में आता है फर्स्ट टाइप के लीवर ऐसा क्या होता है कि वो तीनों की तरह काम कर सकता है। तो आपका आंसर क्या बनेगा, क्योंकि एफर्ट आर्म लोड आर्म से बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है या इक्वल हो सकता है, जिससे आप बता सकते हैं कि या तो फोर्स मल्टीप्लायर होगा। मैकेनिकल एडवांटेज आपका बड़ा है तो फोर्स मल्टीप्लायर, लेस देन 1 है तो स्पीड मल्टीप्लायर, और इक्वल टू 1 है तो वर्क करेगा चेंज द डायरेक्शन ऑफ द एफर्ट। सेकेंड टाइप लीवर देखते हैं इसमें, फिर से आपने पढ़ा पैटर्न, फिर से फ्ली, FLE। जब भी आप डायग्राम बनाते हैं याद रखिए, हमेशा याद रखिए, आपको हमेशा फ्ली पैटर्न याद रखना है। सेकंड टाइप है आपने देखा, लोड मिडिल में, एफर्ट दिस साइड एंड फल्क्रम दिस साइड। ओके, ऑन द फर्स्ट बेसिस वी विल कंक्लूड हियर कि करना क्या है। फिर से क्या करेंगे, डिस्टेंस कहां से मेजर करनी है, फल्क्रम से। तो फल्क्रम से एफर्ट तक की डिस्टेंस को बोलेंगे आप एफर्ट आर्म, फल्क्रम से लोड तक की डिस्टेंस को बोलेंगे आप लोड आर्म। बताया आपको मैंने, जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे हमेशा कहां से मेजर करनी है, फल्क्रम से। फल्क्रम ऐसा पॉइंट होता है जिसके अकॉर्डिंग रोटेट कर सकती है कोई भी हमारी मशीन। ओके, तो क्लियरली आपको दिख रहा है यहाँ पे कि जो एफर्ट आर्म है बड़ा है लोड आर्म से, एंड एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन लोड आर्म। तो ओके, वी हैव द फॉर्मूला हियर, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। तो फॉर्मूला पुट करते हैं। तो आपने देखा जब एफर्ट आर्म बड़ा होगा तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा हमारा, ग्रेटर देन 1। और इस कंक्लूजन पे पहुंचने के बाद आप कह सकते हैं कि ग्रेटर देन 1 पढ़ा भी आपने, कैसा वर्क करेगा, फोर्स मल्टीप्लायर की तरह वर्क करेगा। तो जो भी आपके सेकंड टाइप के लीवर होते हैं वो हमेशा फोर्स मल्टीप्लाई की तरह वर्क करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। आपने देखा जो आपकी मशीन होती है नींबू क्रश करने वाली, जैसे नींबू आप रस निकालते हैं, नींबू ये हो गया फल्क्रम आपका, और जो नींबू है उसे आप बीच में रखते हैं और एफर्ट अपने आप हाथों से लगाते हैं। एफर्ट साइड से लगाया आपने, और जो नींबू जिसका आपको चाहिए रस वो बीच में रखते हैं, और फल्क्रम जहां से जुड़ा होता है वो साइड में होता है। तो आप जरा सा फोर्स लगाते हैं और सारा का सारा जो आपको पार्ट मिलता है वो नीचे मिल जाता है। तो जिससे पता चलता है कि जो हमारा सेकेंड टाइप के लीवर होते हैं, जैसे बोतल ओपनर हो गया, नट क्रैकर हो गया, और ये मशीन हो गई, ये किसके एग्जाम्पल है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड टाइप ऑफ लीवर। थर्ड टाइप लीवर में, थर्ड टाइप में फिर से डायग्राम बनाया आपने। थर्ड टाइप हमसे कहता है, हमने पढ़ा है फ्ली। फ्ली में क्या होगा, एफर्ट मिडिल में, लोड हेयर, फल्क्रम हेयर। क्लियर, FLE। ओके, हमें पता है अभी डिस्टेंस कहां से मेजर करनी है आपको, फल्क्रम से। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस हो गई आपकी एफर्ट आर्म, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई आपकी लोड आर्म। हमेशा डिस्टेंस कहां से मेजर करनी है आपको, फल्क्रम से। तो फल्क्रम से लोड तक की डिस्टेंस लोड आर्म, फल्क्रम से एफर्ट तक की डिस्टेंस एफर्ट आर्म। तो क्लियरली आपको दिख रहा है यहाँ पे कि जो लोड आर्म है बड़ा है एफर्ट आर्म से। क्लियरली दिख रहा है, ये डिस्टेंस ज्यादा है इस डिस्टेंस से। ओके, वी हैव द फॉर्मूला अगेन, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। बाबा फॉर्मूले लिखने का पर्पस ये होता है कि ज्यादा फॉर्मूले जितनी बार लिखेंगे रिटन में आएगा उतना आपसे मेमोराइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो लोड बड़ा होगा, कंक्लूजन निकलेगा हमारा कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, लेस देन 1, तो मिडिल वैल्यू रख के दे सकते हैं। तो ये वर्क करेगा स्पीड मल्टीप्लायर की तरह। जैसे कल एग्जांपल दिया था हमने, आपने पहली वीडियो में देखा होगा, हैंड का एग्जांपल दिया था। अब जो हमारा हैंड है वो वर्क करता है थर्ड लीवर के लिए, लेकिन डिपेंड करता है वर्क पे। फल्क्रम ये भी हो सकता है आपका, फल्क्रम ये भी हो सकता है, और फल्क्रम ये भी हो सकता है। सपोज आप कहते हैं बाई शेप बनाना है आपको, तो बाई शेप में एक्शन होता है। तो एक्शन में आपको जो मूवमेंट है बॉडी का कहां से लेते हैं आप, एल्बो से। तो इस एल्बो में फल्क्रम, एफर्ट मसल्स, और दिस वर्क एज ए लोड। आप पूरा हैंड लेते हैं, फल्क्रम यहां भी हो सकता है।
डिपेंड करता है, जो आपका थर्ड टाइप लीवर होता है वो वर्क करता है स्पीड मल्टीप्लायर की तरह। ओके, तो थ्री बेसिस हम तीनों को डिवाइड कर सकते हैं कि हमने देखा कि जो फर्स्ट टाइप लीवर होता है, सेकंड टाइप होता है और थर्ड टाइप होता है, तीनों में मेन डिफरेंस क्या हुआ? जो फर्स्ट टाइप लीवर होता है स्पीड मल्टीप्लायर हो सकता है, फोर्स मल्टीप्लायर हो सकता है और चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट किया जा सकता है। सेकंड टाइप लीवर में आपने देखा केवल फोर्स मल्टीप्लायर होता है और थर्ड टाइप में आपने देखा केवल स्पीड मल्टीप्लायर हो सकता है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस जो आपसे पूछता है कि बताइए कि सेकंड टाइप के लीवर हमेशा फोर्स मल्टीप्लायर क्यों होते हैं। क्वेश्चन आता है आपका क्यों होते हैं, एग्जाम्पल बताना पड़ता है। तो आप कह सकते हैं क्योंकि एफर्ट आर्म लोड आर्म से बड़ा होता है, इस कारण से सेकंड टाइप के लीवर हमेशा फोर्स मल्टीप्लायर होते हैं। और वो सिर्फ याद कर सकते हैं आप किससे, एग्जाम्पल से। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया आपको, देख सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। क्वेश्चन ये बनता है ये थर्ड टाइप के लीवर होते हैं वो स्पीड मल्टीप्लायर क्यों होते हैं, छोटा सा हमें पता है रीजन, डायग्राम याद है आपको। तो आप कहेंगे कि लोड आर्म बड़ा होता है एफर्ट आर्म से एंड दैट इज द रीजन बिहाइंड दिस। सो द थर्ड टाइप ऑफ लीवर आर कॉल्ड स्पीड मल्टीप्लायर। ऑन दिस बेसिस एक क्वेश्चन आपके लिए जिसमें आपको बताना है कि फर्स्ट टाइप का लीवर है, हिंट दे रहा हूं थोड़ी सी मैं, तो आपको बताना है जिस कंडीशन में मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 होगा, एक ऐसा एग्जाम्पल बताना है। इक्वल टू 1 मींस आपने देखा चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, तो क्या एग्जाम्पल बताना है फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर का जिसमें मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 होता है।